अच्छा, मुझे ये बताइए, लाइफ पार्टनर से कौन सी प्लेनेट जुड़ी हुई होती है? शुक्र। शुक्र और उसका जो फैमिली है वो राहु से जुड़ी है, ससुराल राहु है, फैमिली शुक्र है, मतलब आपकी लाइफ पार्टनर शुक्र है। लड़की के लिए लड़का शुक्र है, लड़के के लिए लड़की शुक्र है। तो ये देखा जाएगा कि कहीं शुक्र के साथ कनेक्शन ऐसा तो नहीं हो रहा कि पत्नी बीमार हो जाए, या पत्नी के आने से पति बीमार हो जाए, या किसी की सूर्य और शनि की आपस की टक्कर हो रही हो और उसमें औरत का नुकसान होता दिख रहा हो, उसके अंदर आपको कोई उपाय करने की जरूरत है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक और चीज बताता हूँ, थोड़ी मजेदार है श्रुति जी। कभी कभी ना कुंडलियां सही होती हैं, मैच भी सही होते हैं, शादी भी अच्छी है, पर समय गलत होता है। वो समय गलत है, गलत समय पर कोई उपाय आप करते हो या गलत समय पर आप शादी करो, वो समय गलत हो गया। कैसे समय गलत हो गया? मान लीजिए जिसका 6th हाउस का शनि है, मैं एक ही एग्जांपल दूंगा और ऐसी अनेकों अनेक है। अगर वो 28 साल से पहले ही शादी कर रहा है तो उसकी शादी के 2-3 साल बाद, उसकी अगले 2-3 साल तक उसकी लंबी वॉट लगने वाली है और कभी कभी शादी ही नहीं बचती। क्या एग्जांपल है? अब वो मान लीजिए वो बंदा मेरे पास आया, उसकी शादी है जब उसकी आयु 27 साल 10 महीने है, अभी अभी हुई है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा? भाई 2 महीने और शादी मत कर, यही बोलूंगा ना। ये अच्छा, यहाँ 27 में आ रहा है तो मैं बोलूंगा 1 साल शादी मत कर। और ऐसे बहुत लोग हैं, और ऐसे कई और भी, ऐसे भी कई हैं जिन्होंने बात नहीं मानी और उनको तकलीफें आई, उसके बाद वो मेरे पास रेमेडी लेने आए। क्योंकि जब वो फर्स्ट टाइम आए थे, हाँ जब वो फर्स्ट टाइम आए थे तो उनको बोला, मना किया गया था और तब उन्होंने सीरियसली नहीं लिया। जब वो फंस गए और तब आए। अब आपके पास एक गिलास है, वो आप तोड़ देते हो तो उसको जोड़ने में समय ज्यादा लगेगा, तोड़ने में तो 1 सेकंड ही लगेगा। तो मैं आपको बोलूं ये कांच का गिलास है, इसको छेड़ना मत, टूट जाएगा। और आपने छेड़ दिया और आप बोलो मैंने छेड़ दिया और अब ये टूट गया, अब इसको जोड़ो, तो आप सोचोगे नुकसान किसका है। तो श्रुति जी, एस्ट्रोलॉजी आपकी यहाँ यहाँ हेल्प कर पाएगी। सर, ये सच बात है कि शादी के वक्त आप रेमेडी भी कर सकते हैं? 100%। फिर जिस तरह से जन्म के समय में हम कुछ ग्रहों की रेमेडीज कर सकते हैं, उसी तरह से कन्यादान हमारे ना, मैं आई एम नॉट, मैं इसको ये नहीं बोलूंगा कि कितना सच है, लेकिन हमारे यहाँ पे एक कहावत है कि शादी के समय भले ही 1 मिलीमीटर कद बढ़े, लड़का लड़की का कद बढ़ता है, ऐसा बोला जाता है, हाइट बढ़ती है, भले ही 1 मिलीमीटर बढ़े। ये बड़ा, मैं इसका समर्थन नहीं कर रहा हूं, पर इसको कंडेम भी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि हमारे बुजुर्गों ने कुछ बोले हैं। तो कद बढ़ने से ऐसा भी होता है कि रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो शादी, जन्म, शादी और मृत्यु, ये 3 ऐसे पार्ट हैं जिसके अंदर हम रेमेडीज करवाते हैं। जन्म के समय इसी इंसान की आगे के ग्रह सही रहो उसके लिए। शादी के समय 2 चीजें देखते हैं कि शादी का प्लेनेट ही खराब है तो उसका उपाय करवाएं ताकि इनकी शादी अच्छी रहे, या शादी के समय बुरे प्लेनेट का उपाय कराएं ताकि उसका, मान लीजिए उसका शुक्र अच्छा है, उसकी शादीशुदा जिंदगी तो अच्छी रहने वाली है, परंतु शादी के बाद उसका बिजनेस चौपट होने वाला है, तो हम बुध का उपाय पहले करा देंगे, वो कन्यादान के समय उपाय हो। परंतु जो मृत्यु है, अब आपका जो प्रश्न है कि तीसरा मृत्यु कैसे, तो मृत्यु शैया पे जो इंसान, जो बुजुर्ग जाता है, हम उसके थ्रू अपने, क्योंकि मैंने आपको क्या बोला, आपके ग्रैंडफादर, आपके फादर, आपके सबके ग्रह जो खराब आ रहे हैं, तो वो जो मृत्युशैया पे इंसान पड़ा है, अगर उसको इस चीज की नॉलेज है कि मेरा पिछले कई जो पीढ़ियां हैं, जो जनरेशन से ये ग्रह खराब आ रहे हैं, तो अगर उस ग्रह की वस्तुएं वो आने वाले समय पर अपने बच्चों को दे के जा रहा है, तो इससे उसकी आने वाली जनरेशन में वो जेनेटिकल जो प्रॉब्लम है, एस्ट्रोलॉजिकल जेनेटिकल, एस्ट्रो जेनेटिकल प्रॉब्लम है, वो ठीक हो जाए। ये लाल किताब में लिखा गया, मैं इसको मानता हूं, मैंने अपने पे लागू किया है। मेरे फादर के, मेरे ग्रैंडफादर का
चंद्र खराब था, मैंने उसके रेमेडीज की। मेरे जो बच्चे बाद में पैदा हुए उनका चंद्र जो है वो पॉजिटिव साइड में गया। उनका बुध, मेरे फादर का, मेरे ग्रैंडफादर का, मेरा बुध खराब था, मेरे बच्चों का बुध अच्छा है। तो ये मैंने खुद पे एक्सपीरियंस लिया।